दोस्तों हमने भाग के इतने सारे वीडियोस बनाए, उन सभी वीडियोस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, लेकिन फिर भी आपके कमेंट आते हैं कि सर भाग में तो हमें डाउट रहता ही है। तो आज एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि भाग को किस प्रकार से हल करना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक ये वीडियो रहेगा, मतलब कि जिनने कभी भी भाग नहीं किया है वो भी इस वीडियो को देखकर भाग सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले भाग होता क्या है। ठीक है, तो भाग में यहां पर लिखता हूं, भाग जो है हिंदी में भाग को इस प्रकार लिखा जाता है और भाग का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई संख्या 5 भाग 2 के रूप में लिखी है, उसका मतलब ये है कि हमें 2 से 5 में भाग देना है। ठीक है, या फिर इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है 5/2, इसका मतलब भी क्या होता है, भाग ही होता है। ठीक है, तो इतने प्रकार से आपको भाग का सवाल दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में कोई अगर बेसिक भाग हो, छोटा मोटा भाग हो, तो हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है 10 भाग 5। ठीक है, इस प्रकार की संख्या आपको दी गई है, तो आप इसको लिखेंगे 10 और बटे में लिखेंगे 5। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 10 आ जाए, 5 दूनी 10, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आ गया, 2 आ गया, तो हमारा भाग कंप्लीट हो गया। ऐसे भी आप भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है। अब तो चलिए अब हम एक बेसिक सा सवाल सीखेंगे बिल्कुल शुरुआत से। जैसे कि मान लीजिए आपको 2 से 1024 में भाग लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि 2 से क्या इस संख्या में भाग जा सकता है, नहीं जाएगा क्योंकि ये संख्या छोटी है। तो आप क्या करेंगे, आप 2 अंकों में ट्राई करेंगे। क्या 2 अंकों में जा सकता है, हाँ 2 अंकों में जा सकता है। तो चलिए 2 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 10 आ जाए या 10 से कम आए, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। 2 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा। कितनी बार पढ़ा, 5 बार, तो यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, तो 2 पंजे 10, तो यहाँ पर हो गया 10। चलिए अब हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे, तो 10 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद में यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 2 आए, तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, एक बार में ही आ जाएगा। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, एक बार, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 2 इसके नीचे लिखेंगे और घटाएंगे, 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर इसके बाद में अगली संख्या क्या है, 4, तो 4 को हम उतार लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। चलिए अब 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 4 आ जाए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में 4 आ गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 दूनी 4 और इसको आप घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये जो है ये आपका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक था। अब हम थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे कि भाग में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अब हम सीखेंगे कि भाग में 0 किस प्रकार से लगाया जाता है और भाग में दशमलव किस प्रकार से लगाई जाती है। ठीक है, तो यही सवाल लेते हैं। जैसे कि हमें 6 से भाग देना है 1024 में। ठीक है, 1024 में हमें 6 से भाग लगाना है, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या 1 में भाग जा सकता है, नहीं जाएगा, तो 2 अंकों में ट्राई करेंगे, तो 2 अंकों में लगभग 1 बार चला जाएगा, एग्जैक्ट भाग नहीं जाएगा लेकिन 1 बार चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाग लगा के देखते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 12 तो ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 एकम 6, 10 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 2 को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब हमें 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 42 आ जाए या 42 से कम आए, लेकिन 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, 6 पंच 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42। 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर 42 आता है, तो ये हमने 42 लिख दिया। अब आप घटा दीजिए, 42 में से 42 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद में है 4, तो 4 को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब देखिए 4 जो है यहाँ पर 6 से छोटा है, इसमें भाग नहीं जाएगा, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक 0 लगा देते हैं आंसर में। ठीक है, क्यों लगाते हैं, क्योंकि भाग नहीं जा रहा तो ना जाने की 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, 0 लगाने के बाद में हम देखते हैं कि इसके आगे अगर कोई संख्या है तो हम उसको उतार लेते हैं। ठीक है, अगर संख्या नहीं है तब क्या करेंगे, तो तब आप ये करेंगे कि भाई यहाँ पर लगाएंगे एक दशमलव। ठीक है,
दशमलव लगा दिया आपने, दशमलव लगा दी तो दशमलव के बाद आप यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो ये हमने जीरो बढ़ा दी। ठीक है, अब हम 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 40 आ जाए? तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42। तो 42 ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार में पढ़ेंगे? 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 36। तो ये हो गया 36। अब आप इसको क्या करिए, घटाइए। तो यहाँ पर देखिए 40 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, और यहाँ पर ये कट जाएगा। ठीक है, पॉइंट से आप फिर से जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर से कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। फिर पॉइंट से जीरो बढ़ाएंगे, फिर 6 बार जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें आप क्या सीखे कि आप भाग में जीरो कब बढ़ाते हैं, आप भाग में दशमलव कब लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं और आप भाग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज़ और सीखेंगे, वो चीज़ क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर भाग में हम एक चीज़ और सीखेंगे, जैसे कि कोई बहुत सारी संख्याएं इकट्ठी, जैसे 4 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 45 हो गया, इतना लंबा भाग है और इसको आपको 2 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है और वो डर जाते हैं कि भाई इतने लंबा भाग है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो वही नॉर्मल कंडीशन, पहले चेक करिए क्या भाग इसमें जा सकता है क्या? हाँ चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 4 आ जाए? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 2। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 4 आता है, घटा लीजिए, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर उतारेंगे 2। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 2 आ जाए? 2 एकम 2, एक बार में आ गया 2। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या जाए? कुछ भी नहीं बचेगा। फिर उतारेंगे 8 को। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 8 आ जाए? तो 2 चौके 8, 4 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 8। घटा दीजिए, घटाएंगे तो 8 में से 8 कुछ भी नहीं बचेगा। फिर इसके बाद में 1 है, तो 1 को हमने उतारा। अब 1 में भाग तो जा नहीं रहा, तो ना जाने की जीरो लगाएंगे कहाँ पर? यहाँ पर। और इसका अगला नंबर क्या है? 6 को उतार लेंगे। अगर यहाँ पर अगला नंबर नहीं होता तो फिर हम दशमलव लगाकर जीरो बढ़ाते। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर हमने 6 उतार लिया। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 16 आ जाए? तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। 2 अट्ठे 16 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर ये 16 हो गया। अब आप इनको घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर 6 के बाद में अगला नंबर क्या है? 6 के बाद में अगला नंबर क्या है? 3 है, तो ये हमने 3 उतार लिया। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 3 आ जाए? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, तो एक बार में 2 आ गया, तो हमने 2 लिख दिया। क्लियर? अब इसको घटाइए, तो यहाँ पर 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए हमने यहाँ पर क्या उतारा था? 3। अब इसके बाद में उतारेंगे 2, तो ये हमने उतार लिया 2। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए? तो 2 छिंग 12, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 12। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 के बाद फिर यहाँ पर कितना है? 4, तो हम उतारेंगे 4 को। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 4 आ जाए? 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दूनी हो गया 4, तो यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। 4 के बाद क्या है? 5, तो 5 को उतारेंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 5 आ जाए? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। तो 6 तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे? 2 दूनी 4। 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पर हम घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, जो 1 है ये हमारा क्या है? शेषफल बच गया, और ये जो है इतना लंबा, ये आपका आंसर निकल कर आज। तो इस प्रकार से हम इतने बड़े बड़े सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक कंडीशन और बनती है, वो क्या बनती है? देखिए मैं आपको बताता हूँ एक कंडीशन क्या बनती है। एक कंडीशन ये बनती है कि भैया आपको 68 से भाग लगाना है 6, 9, 5, 7, 2 इसमें। तो 68 का पहाड़ा आपको याद नहीं है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे? तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।